नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों और साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं दोस्तों, यहाँ पर भारत देश के यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर नाम की जगह पर एक नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है, जो कि 201 लोगों के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज करा गया है। सबसे पहले तो मैं भारत के सभी लोगों का और पूरे दुनिया से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं एवं देख रहे हैं, सभी का स्वागत कर रहा हूं। और आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली आपकी भारत देश के यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए रहेगी। आपको बता दूं दोस्तों, अब ये यूनियन टेरिटरी, अगर कुछ लोग इसको पहले स्टेट और इन सब चीज़ों से जानते थे तो 2019 में, आपको याद हो या नहीं है अभी तक, तो मैं आपको बताऊं, 2019 में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है और दूसरा आपका लद्दाख, ये अलग यूनियन टेरिटरी है अब के हिसाब से। अगर आप देखते हो तो अब अभी के समय जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं है। अगर मैं बात करूं दिसंबर 2023 के हिसाब से, जो अभी तक का इंफॉर्मेशन है वो यही कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर और ये जो लद्दाख है, ये पहले मान लीजिए अलग अलग एरिया थे। अब लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी हो चुका है और जम्मू एंड कश्मीर भी अब एक यूनियन टेरिटरी है। बेसिकली अगर आप जानना चाहो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में फ़र्क क्या आ जाता है, तो फ़र्क ये होता है, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी लोग होते हैं, जो भी लोग अभी के समय सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जो गवर्न कर रहे हैं पूरे देश में, अलग 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 मिनिस्टर जो भी हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है ना, अभी क्या है इसमें, यहाँ पर ये केंद्र शासित प्रदेश में आ रहा है। मतलब ये है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उस वहाँ पर अब अभी के समय करेंटली ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं और वही वहाँ पर गवर्न करते हैं। ठीक है, यानी वो केंद्र शासित प्रदेश अब जगहें हो गई हैं, जम्मू एंड कश्मीर भी, और इसके अलावा दूसरा अगर आप देखते हो लद्दाख भी, वो दोनों ही। तो मैं ये चीज़ें इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जॉब पे वो अप्लाई करें तो उससे पहले जानकारियाँ उन्हें होनी चाहिए उन जगहों की। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी है। और अभी आपको बता दूं, अगर आप देखते हो तो 10 या 11 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना डिटेल में एक रीज़न दिया है, मतलब एक उन्होंने बात कही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को, अभी तक बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर को, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर है उन लोगों ने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर जो है अभी यूनियन टेरिटरी है, होगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड रखा है। अभी इसमें कहा जा रहा है कि वो फैसला जैसा था सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया का, वैसा ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि अभी आपका जो जम्मू एंड कश्मीर जगह है वो स्टेट अभी तो नहीं होगा। ठीक है, अब आने वाले समय में क्या होगा वो आप देखें कि आगे क्या होता है। अभी के लिए समय में यही है कि अभी आपका जम्मू एंड कश्मीर स्टेट तो नहीं है, यूनियन टेरिटरी ही है। अब मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम नोटिफिकेशन को अभी जानेंगे, तो इस वजह से ये चीज़ मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी है। ये जॉब तो जम्मू एंड कश्मीर की रहेगी। अब बात ये आती है कि भारत देश के क्या और दूसरे राज्य के लोग, सपोज आप भारत देश में तेलंगाना में रह रहे हैं, त्रिपुरा में रह रहे हैं, महाराष्ट्र गुजरात में रह रहे हैं, वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, आंध्र प्रदेश रह रहे हैं, दिल्ली हरियाणा या उत्तर प्रदेश जगहों पे रह रहे हैं, तो क्या आप लोग फॉर्म भर पाओगे इस पे, या फिर सिर्फ वहीं के लोग फॉर्म भर पाएंगे? तो इस वजह से ये चीज़ें हमारे लिए डिस्कस करना जरूरी थी, इसलिए मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कि कौन कौन इसमें फॉर्म भरेगा। बेसिकली 201 लोगों का वैकेंसी है। फॉर्म कल से चालू हो रहे हैं, 15 दिसंबर से चालू हो रहा है फॉर्म ऑनलाइन में। सभी लोग फॉर्म जाके भर सकते हैं जिनको भी एलिजिबल रखा जाएगा यहाँ। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी और क्या काम करना है, कौन से पोस्ट हैं और कब से कब तक फॉर्म भरना है, और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रखा गया है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। आप एंड तक इसको देख लें तो आपको सारी जानकारियाँ समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी, जम्मू कश्मीर का एसएसबी है, जो कि अलग अलग सर्विस के लिए आपको सिलेक्ट करता है, और इसके लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। बेसिकली ये अलग अलग सर्विस जो आप देंगे, गवर्नमेंट के जो भी आपके सर्विस दे रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर जगह पर, तो वो उसके लिए जो है एक सिलेक्शन बोर्ड बना दिया गया, ये सिलेक्ट करेंगे और आपको फिर वहाँ पर सर्विस देनी है। ठीक है, तो इसलिए ये एसएसबी का कहलाएगा। तो इसी में आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा। थोड़ा अगर आप नीचे जाते हो तो एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में आ जाओगे आप, तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, आपको दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट, और इसमें आपको ये दिख जाएगा 8 दिसंबर में। आप देखो, अगर ये वाला अगर देखते हो आप, तो इसी में आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। यही वाला नोटिफिकेशन 8 दिसंबर को आया है, हम इसको ही डिस्कस अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी यहाँ पर आके देखना हो तो ऐसे देखिए, नहीं तो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं।
तो आप इस तरीके से सारी जानकारियाँ देख सकते हो। और मैंने ये सारे लिंक आपको दे दिए हैं, मैं हर बार ही दे देता हूँ लिंक, क्योंकि देने ज़रूरी है। अगर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो इसलिए मैं सारी लिंक आपको पहले ही प्रोवाइड करा देता हूँ। और अभी अप्लाई करने का लिंक कल एक्टिव होगा, तो वो आपको कल मिलेगा। ठीक है, तो आगे आगे चलते हैं, थोड़ा इसमें नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि आपके जम्मू एंड कश्मीर जगह की जो गवर्नमेंट है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इसमें ये लिखा है जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी एसएसबी हो गया। सीपीओ चौक, यानी आपका पंज पंज थिरथी पंजथिरथी नाम की जगह है वहाँ पे, पंजथिरथी जम्मू। और जमजम कॉम्प्लेक्स रामबाग श्रीनगर में, आपकी श्रीनगर नाम की जगह है जम्मू एंड कश्मीर नाम की जगह पर। तो वहाँ पर, वहाँ की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपका एसएसबी बोर्ड है। ठीक है, आगे चलें। इनकी वेबसाइट तो आपने अभी देख ही ली थी। अगर आप देखें नोटिफिकेशन का डेट भी लिखा हुआ है, ये सेकंड नोटिफिकेशन है। अगर आप देखते हो 2023 का ये सेकंड नोटिफिकेशन है जो दिया गया है यहाँ पर, जो कि ईयर एंड में आ रहा है। आप अगर देखो तो एडवर्टाइजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट, यानी कि जिले के लेवल की पोस्टें रहेंगी, बिलोंगिंग टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। और इंटेंट रिसीव्ड फ्रॉम द, रिसीव्ड फ्रॉम, ये देखा गया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा ये चीज़ करी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर ये जो बोर्ड है आपका हैज़ रिसीव्ड एन इंटेंट फॉर फिलिंग अप, इनको एक वो आया, इनको क्या है ना, जो आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर का है, वहाँ से उनको बोला गया कि आप, एसएसबी को ऐसा बोला गया कि आपके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कि यहाँ पर हमारी वैकेंसी है, इनको भरिए। तो इस वजह से अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर द डिटेल्स, तो इसलिए इसको फिल करा जा रहा है। आप अगर देखोगे तो ये जो है नोटिफिकेशन, इसमें डिपार्टमेंट आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रहेगा। और वैकेंसी 201 होंगी, 201 लोगों को जॉब मिलेगी। और कह रहे हैं फॉर्म फ्रॉम एलिजिबल फीमेल according invites online application forms from eligible female candidates for participating in the selection process for the aforementioned post, the important dates details। ये महिलाओं को कह रहे हैं फॉर्म भरिए, अभी महिलाओं को कह रहे हैं, पुरुष फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे वो आगे क्लियर कर रहा हूँ मैं। आपको बता दूँ इसमें फॉर्म कल से चालू हो रहे हैं, 15 दिसंबर में से लेकर 14 जनवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो, वो लास्ट कट ऑफ डेट होगा। और एनेक्सर आपको ABC करके दिखेंगे, जिसके अंदर ए में नंबर कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या कौन से कैडर में मिलेंगी, मतलब कौन सी जगह पर मिलेंगी, और क्या सैलरी रहेगी, और कैटेगरी वाइज वैकेंसियों का ब्रेकअप करके बताया जाएगा। और क्वालिफिकेशन आपको बताई जाएगी अप्लाई करने की क्या है। और सिलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया क्या लगाया जाएगा, वो एनेक्सर 1 में रहेगा। एनेक्सर B में एक सर्टिफिकेट रहेगा जो कि फिजिकल लिमिटेशन वालों का होगा, जिनको राइट करने में, एग्जाम खुद का लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो फिजिकल कारणों से नहीं कर सकते, तो एनेक्सर 1 में अपना सर्टिफिकेट देखेंगे। और एनेक्सर C में, B में तो सर्टिफिकेट है, और C में वो एक अंडरटेकिंग देखेंगे जो उनको फिल करके लगानी है फॉर्म में, जिससे कि वो अपने एग्जाम के लिए किसी सेकंड पर्सन को अरेंज कर सके, यानी स्क्राइब को अरेंज कर सके। 201 वैकेंसी टोटल है। The appointment and other service condition is respect of the candidate selected through this selection process shall be governed as per extant rule regulation। डोमेसाइल आपको बता दूं, कैंडिडेट सीकिंग टू अप्लाई फॉर, जिसको भी अप्लाई करना है वो डोमेसाइल हो, मतलब कि वो वहीं का, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ही निवासी हो। एंड मतलब कि उसका जो है वहीं के नागरिक होने का, एंड मस्ट पोजेस है, उसके पास एक वैलिड डोमेसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू करा हुआ हो, जिससे ये प्रूफ हो सके कि अप्लाई करने वाला कैंडिडेट, महिला जो भी भर रहे हैं वो लोग ये प्रूफ कर सके कि वो लोग वहीं के डोमेसाइल हैं, वहीं के निवासी हैं, ये प्रूफ करना होगा। ये यहाँ पर लिखा है ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, ये आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए फॉर्म के लास्ट डेट से पहले, यानी कि 14 जनवरी से पहले होना चाहिए। जिनके पास नहीं है डोमेसाइल बनवा लीजिए, 14 जनवरी से पहले आपको इसको रेडी रखना है। अगर आप मान लीजिए वहीं के निवासी हैं जम्मू एंड कश्मीर जगह के, आपके पास नहीं है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का, आपके पास डोमेसाइल नहीं है, तो आप 14 जनवरी 2024 से पहले इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। वैकेंसीज अब हम आगे क्लियर करते हैं जो मैंने आपको बताया था। और ये वैकेंसी जो है वो बढ़ घट सकती है, सपोज ये वैकेंसी 200 से 400 500 1000 भी पहुंचे तो आपको चौंकना नहीं है बिल्कुल भी। और ये 200 से 10-20 भी पहुंच जाए तब भी आपको ये नहीं सोचना कि ऐसा क्यों हो गया, ये हो भी सकता है, वो जो रिक्रूट कर रहे हैं उनकी मर्जी चलने वाली है यहाँ पर।
एज लिमिट आपको बताता चलूँ, 1 जनवरी 2023 को जो भी आपका एज रहेगा वही माना जाएगा। यहाँ पर कैटेगरी बता देता हूँ। एक आपका कैटेगरी जो यहाँ दिखाई जा रही है, एक ओपन मेरिट ओएम हो जाता है। बाकी कैटेगरी आपकी रहती हैं SC ST और RBA और ALC और IB, ये कैटेगरीज हैं आपकी जम्मू एंड कश्मीर जगह पर। ओएम मतलब हो जाता है ओपन मेरिट, मीन्स अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हो, मतलब कि आप रिजर्वेशन में नहीं हो और आप जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल हो, तो आप इस वाले कैटेगरी में आओगे। आपकी मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, 40 से ऊपर वाले अप्लाई ना करें। नॉट बोर्न बिफोर, जो कि 1983 से पहले का बर्थ जिनका भी है, इस ईयर के पहले जिनका भी बर्थ होगा, इससे पहले वाले वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। आप देख रहे हो ये नहीं भरना है। और जिनका भी इस डेट के बाद का बर्थ है वो भी फॉर्म नहीं भरेंगे। मतलब कि इन दोनों डेट के बीच वाले कैंडिडेट जो होंगे वही लोग, इन जिनका भी बर्थ इसके बीच में हुआ है वही लोग फॉर्म भरें। SC कैटेगरी में 43 एज मैक्सिमम है, उनका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ देख सकते हो कब से कब तक वाले फॉर्म भरेंगे। सभी लोग EWS और PSP यानी कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल लोग जो होंगे वो भी देख सकते हैं। सोशल कास्ट वाले भी देख लेंगे। अपनी एज मैक्सिमम एज है दोस्तों, ये मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। मैक्स मतलब इससे ज़्यादा वाले कैंडिडेट नहीं अप्लाई करेंगे। जो भी महिलाएं हैं जो कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हैं और थी या है, हैविंग सर्व, जो कि आर्म फोर्सेस में चली गई, उनको अलाउड है कि टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ सच सर्विस फ्रॉम द हर एक्चुअल एज, एंड इफ द resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for the post by more than 3 years, she shall be deemed to satisfy the condition regarding age limit। मतलब ये कह रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन महिलाओं को फ़ायदे मिलेंगे एज में अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं, अगर आप देखते हो तो नॉट बोर्न आफ्टर, आपका याद रखिए आपका इस डेट के बाद का बर्थ ना हो, ठीक है। इसके पहले का है तो ठीक है, इसके पहले में इसमें आपने इन्होंने लिमिट नहीं रखी, मतलब कि इन्होंने आपकी जो है इसके बाद अगर किसी का बर्थ हो रहा है तो उसके लिए मना कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं इससे पहले पहले का बर्थ होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले का आपका 1990 का है, 1980 का है, उसके लिए इन्होंने मेंशन नहीं करा है। इसका मतलब आपकी यहाँ पर इससे पहले वाले बर्थ वाले सभी अप्लाई कर देंगे। क्वालिफिकेशन बता देते हैं आगे क्या रहेगी इसमें। जो कट ऑफ डेट है ना, लास्ट डेट है फॉर्म की, उस डेट्स के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन सिर्फ वहीं के लोगों को मिलेगा और वहीं के लोगों के लिए ही जॉब है, इन जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की ही जॉब है और वहीं के लोगों को फ़ायदे मिलेंगे जो भी उस कैटेगरी वाले में रिजर्व रख रहे हैं, रिजर्वेशन में आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको बताता चलता हूँ किस किस को मिल रहा है। मतलब हॉरिजॉन्टल बेसिकली ये है, आप अगर देखोगे हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से रिजर्वेशन किस किस को मिल रहा है, ये एक्चुअल में ये बोल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मीन्स आपके कास्ट वाइज आपको रिजर्वेशन मिलेगा, सिंपल बात यही है, आप इस चीज़ को इतना ही समझे, ज़्यादा डीप ना जाए। एप्लीकेशन फ़ीस आपको बता दूँ, 500 रुपीज़ आपसे फ़ीस ली जाएगी। आप अगर ओपन कैटेगरी से होंगे तो भी ठीक है, और 400 रुपीज़ लिए जाएंगे अनुसूचित जाति जनजाति और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डिसेबिलिटीज़ वालों से सिर्फ 400 रुपीज़ इसमें अप्लाई करने के लिए लिए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, फीस भी ऑनलाइन होगी, जो कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसी सुविधाओं से पेमेंट हो पाएगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन में ही होगी, ऑफलाइन नहीं होगी, इस चीज़ का सबको ध्यान रखना है। यही चीज़ें इन्होंने यहाँ पर क्लियर करी हैं। अब इसमें आपका, इसमें जो रिक्रूटमेंट हो रहा है इसमें आपका एक एग्ज़ाम होगा, यहाँ देख सकते हो आप कि कह भी रहे हैं कि किस दिन एग्ज़ाम होगा और किस जगह पर होगा, वो सेपरेटली आपको बताया जाएगा अलग से। अभी कुछ कंफर्म नहीं कि कब एग्ज़ाम हो रहा है किस जगह हो रहा है, लेकिन होगा इसमें एग्ज़ाम ही। स्कीम आपको एग्ज़ाम की बता दूँ, इस रिक्रूटमेंट में एक एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ दिए जाएंगे और क्वेश्चन विल बी सेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रहेगी हर रॉन्ग आंसर पर, और हर राइट आंसर पर 1 मार्क्स मिलेगा, यानी 1/4% की नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस अभी आपको बताया नहीं है, बताया जाएगा, आप रेडी रहें उसके लिए।
हाँ, ये कुछ पॉइंट है। आप अप्लाई करने के लिए आप देख लो कि आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा, फोटो, साइन, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी अप्लाई करते समय। इसका सभी ध्यान रखेंगे। हाँ, स्क्राइब वाले जो लोग हैं ना, जो लोग डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, उनको हर आवर पर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं अपना उनका पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। ये बात सबको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो बता दूँ, ऑल इंडिया में अगर आप कहीं जाते हो ना, और आप अगर डिसेबिलिटीज़ वाले किसी भी रिक्रूटमेंट में जा रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हो, चाहे वो एडमिशन का है या रिक्रूटमेंट का है या जॉब का है, आपको 20 मिनट हर घंटे पर एक्स्ट्रा मिलती हैं डिसेबिलिटीज़ वालों को। ये एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है हर एग्ज़ाम में। हाँ, ये स्क्राइब वाले पॉइंट एक बार जरूर आप रीड कर लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, जैसे यहाँ एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ये आपसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, जो भी आपने फॉर्म में दिए वो सब आपको वहाँ लेकर जाने और प्रूफ देना है कि हाँ भाई ये सारे आपके पास हैं। वहाँ आप दिखाओगे, फिर उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएंगे और उसके बाद ही आपको आगे नेक्स्ट स्टेज में आप जाओगे यहाँ से। थोड़ा आगे चलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, आप सभी लोग इसको रीड कर लेना एक बार, जो ये टेबल में दिए गए हैं आपके लिए। फीस की हमने बात अभी कर ही ली थी। प्रोसीजर अप्लाई करने का कैसे रहेगा मैंने आपको बता तो दिया ही है। आप कल एक बार लिंक आपको मिल जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन करना अपना अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना नाम, जेंडर डालकर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी जो मिल जाएगी आपको वो, और एक पासवर्ड अपना बनाकर लॉगिन करें और अपना जाकर फॉर्म भरें। फॉर्म में आपको इस पोस्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, फ़ोटो, साइन अपलोड, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड, और इसके बाद मार्कशीट जैसी चीज़ें अपलोड करके फीस सबमिट करके उसको फॉर्म को जमा करना है और फॉर्म का प्रिंट लेना है। बस इतना प्रोसेस आपको करना होगा। अब एनेक्सर ए करके एक पॉइंट है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोल रहे हैं। आप देखोगे ना, अलग अलग डिपार्टमेंट जो आपके यहाँ डिपार्टमेंट है, इन्होंने बताया कि कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी में है, मतलब कि कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, अब आपको यहाँ से क्लियर होगा। और किस डिस्ट्रिक्ट में उनकी वैकेंसी है, सारी चीज़ें क्लियर करता चलता हूँ। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जो अलग अलग ज़िले हैं उनमें किसकी कितनी वैकेंसियाँ हैं, क्या सैलरी है, और किस डिपार्टमेंट में आप जाओगे और उसका सब डिपार्टमेंट क्या होगा, ये आपको, और पोस्ट का नाम भी क्लियर करता चलूँगा। ये विभाग तो आपको क्लियर हो गया होगा, विभाग तो सोशल वेलफेयर विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके अंदर कौन कौन से पोस्ट हैं वो आपको बताऊँगा। क्वालिफिकेशन बताऊँगा जो चाहिए, और क्राइटेरिया बताऊँगा कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम तो होगा ही, ये तो आपने मान ही लिया है। अगर बताऊँ तो डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर विभाग में, डिपार्टमेंट में मिशन डायरेक्टर या मिशन पोषण पोषण J&K के अंदर रहेगा आपका ये काम, जो कि सुपरवाइजर की वैकेंसी है। 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक का सैलरी, जो कि लेवल 4 में आता है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट जॉब का सैलरी देखते हो तो लेवल 4 में आपको यही दिखेगा, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट कुप कुपवारा के अंदर रहेगा। आप अगर ओपन कैटेगरी से होंगे तो 9 वैकेंसियाँ होंगी, SC से 2 होंगी, ST से भी 2 होंगी, OSC से 1 वैकेंसी है यहाँ पर, ALC और IB कैटेगरी वालों की 1 है, RBA की 2 है। टोटल 20 वैकेंसी यहाँ पर है। क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फीमेल ग्रेजुएट होना, फीमेल ग्रेजुएट, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग होम साइंस। यहाँ पर कैंडिडेट जो होम साइंस होंगे, जिन्होंने होम साइंस से ग्रेजुएशन करी है, उनको प्रेफरेंस मिलेगी, प्रेफरेंस शैल बी गिवन, ठीक है, होम साइंस वालों को, चाइल्ड डेवलपमेंट वालों को, और सोशोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, उन्हीं को प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन के समय होम साइंस पढ़ लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ लिया या सोशोलॉजी, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उनको ही प्रेफरेंस ये पहले देंगे। ठीक है, बाकी तो और ग्रेजुएट्स भी ले सकते हैं इस जॉब को, लेकिन पहला प्रेफरेंस उनको मिलेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया इस पोस्ट पर ये रहेगा, 95 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रहेंगे, 5 मार्क्स का यहाँ पर कैंडिडेट हैविंग होम साइंस, 5 नंबर का उसका इन जो होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट या सोशोलॉजी, कोई भी एक सब्जेक्ट के 5 मार्क्स का पेपर आएगा, यानी 5 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक पर देखने को मिलेंगे, इन तीनों में से कोई भी एक, और 95 मार्क्स का पेपर आपका MCQ बेस्ड रहेगा। देखिए आप यहाँ देख सकते हो ये वाला पॉइंट,
फीमेल ग्रेजुएट्स अप्लाई करेंगे, क्वालिफिकेशन फीमेल ग्रेजुएट्स के लिए आपको दिखाई जा रही है। आप देखेंगे तो सेम, अब मिशन डायरेक्टर मिशन पोर्शन के अंदर रहेगा ये, सैलरी सेम है, पोस्ट भी सेम है, लेकिन आपका डिस्ट्रिक्ट जिला जम्मू हो जाएगा। वहाँ पर 15 वैकेंसियाँ हैं, इनका भी आप देख सकते हो, इनमें भी आपको कह रहे हैं सेम वही फील्ड से अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। हालांकि दूसरे फील्ड के ग्रेजुएट्स को भी जॉब मिल सकती है ये वाली, ठीक है, आपको ये चीज़ें देखते हुए चलनी होंगी। डिस्ट्रिक्ट कथुआ, कथुआ नाम का जिला है और वहाँ पर भी सुपरवाइजर की वैकेंसी है। आप वहाँ पर भी देखो तो सेम क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर सेम दिखा रहे हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें। ये सारे सुपरवाइजर की वैकेंसी सारी फीमेल ग्रेजुएट्स को लिया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सम सम संबा और संबा और बुदगम ये जगहें हैं दोस्तों, अलग अलग जिले आपके जम्मू एंड कश्मीर जगह पर है, वहां पर ये वैकेंसियां हैं, आप सारी देख पा रहे होगे आसानी से। पुंछ, पुंछ नाम की जगह भी जम्मू एंड कश्मीर में है। रियासी, रियासी जगह भी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। आप देखोगे सबके एग्जाम पैटर्न में सेम ही चीज़ें दिख रही हैं, क्वालिफिकेशन भी सेम बोल रहे हैं, पोस्टें भी आपको सेम दिख रही हैं, बस जिलों के नाम अलग अलग आपको दिख रहे होंगे अलग अलग जगहों पे। ये बताया गया कि किसकी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज जरूर चेक करना। कहीं आपको पता लगे कि जहाँ आप चाह रहे हो जॉब लेना वहाँ वैकेंसियाँ ही कम है, तो चांस ऐसे में कम हो सकते हैं आपके। तो इस तरीके से आपने देखा सारी वैकेंसियां सुपरवाइजर पोस्ट की हैं, सैलरी सबकी सेम है, 25 से 26 हज़ार मिनिमम मिल रहे हैं आपको, 26,000। और ये बढ़ते बढ़ते 30, 40, 50, 60 हज़ार तक जाएंगे, एक समय पर 80 हज़ार तक भी ये पहुंचेगी सैलरी आपकी। और बाकी आप सुपरवाइजर के पोस्ट पर होंगे, अलग अलग जिले, जिले लेवल पर आप सुपरवाइजर होंगे, अपने वाले पूरे जिले में आप सुपरवाइजर होंगे सोशल वेलफेयर विभाग में। ठीक है, आपकी जो वैकेंसी है 201 वो आपकी रहने वाली है, यानी कि रिक्रूटमेंट जो हो रहा है ये बड़ा ही है। जो आपके जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं सचिन जामवाल, उनके द्वारा ये वेरीफाइड करके रिलीज करा था नोटिस। आप देख सकते हो एनेक्सर बी में आप फिजिकल लिमिटेशन वाला फॉर्म देख रहे हो, और एनेक्सर सी में आप इसमें स्क्राइब का फॉर्म देख पा रहे हो। जो लोग स्क्राइब यूज़ करेंगे एग्जाम में, यानी दूसरे पर्सन को अपना एग्जाम करवाने के लिए, जो लोग डिसेबिलिटीज़ वाले हैं वही लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे सिर्फ, और दूसरे लोगों को यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हो। हाँ, तो आपने देख लिया, यानी फीमेल ग्रेजुएट्स की जॉब है सारी, यानी कि सारी सिर्फ फीमेल्स लोगों के लिए जॉब है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है इन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि फीमेल ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई करेंगे। तो आपको एलिजिबिलिटी पता लग गई होगी, सिर्फ यहीं के लोग अप्लाई करेंगे, इसी जगह के लोग। और क्वालिफिकेशन आपको बताई दी गई है, जो कि आपने अभी देखी भी, कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है किसी भी फील्ड से, लेकिन अगर वो होम साइंस से होगा, सोशलॉजी से होगा, तो उसको प्रेफरेंस, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट से होगा तो उसको पहले ये लोग लेंगे, बाद में दूसरे फील्ड के ग्रेजुएट को लेंगे। मान लीजिए वहां पर इन फील्ड का ग्रेजुएट नहीं गया जॉब लेने, तो आपको, आपके चांस होंगे आपको जॉब मिलने के, आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो। हाँ, ये बात याद रखिएगा, डोमिसाइल आपका जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए, नहीं तो आपका फायदा नहीं होगा इधर। जॉब के लिए आप अप्लाई करने का बाद उसके बाद फायदा आपको नहीं मिल पाएगा, आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, मैंने आपको बता दिया, हर क्वेश्चन पर एक एक नंबर मिलेंगे, 100 ही क्वेश्चन है आपके। अभी सिलेबस का मैं बता दूं, सिलेबस आपके कुछ समय के अंदर आ जाएगा, तब आपके जब भी आता है आपके साथ डिस्कस होगा, डेफिनेटली उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। फॉर्म का थोड़ा डेट का ध्यान रखें सभी लोग, 14 जनवरी लास्ट डेट है, और जम्मू एंड कश्मीर वाले भाइयों और बहनों से कहूँगा आप लोग समय से फॉर्म को भर लेना, क्योंकि इसमें एक लिमिटेड समय दिया गया, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। हाँ, दूसरे अगर आप हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा के हो, उत्तराखंड के हो, तो आप लोग किसी भी दूसरे जगह वाले लोग जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर नहीं भर सकते फॉर्म, तो आप लोग फिर दूसरे किसी रिक्रूटमेंट में ट्राई कर सकते हो। बाकी आपको इसमें कोई ऐसा पॉइंट लग रहा हो जो नहीं समझ आता है, कमेंट में बताइए, और इस जानकारी को देश विदेश एवं दुनिया में फैलाइए, और भारत देश में एक एक जगह तक फैलाइए, और जम्मू कश्मीर में तो हर जगह पहुंचनी ही चाहिए ये जानकारी आपके द्वारा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए, मैं आपसे मिल रहा हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।